ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि फरवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस यहाँ पर ओके, तो यू आर वरीड अबाउट समथिंग, मे बी योर फाइनेंसेस, किसी चीज को लेके, या फाइनेंसेस या पेइंग बिल्स या कुछ ऐसा है। बट यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी आ रही है। सो आपको कहा जा रहा है चिंता छोड़ दीजिए। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अ गिफ्ट, ओके, अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। या हो सकता है कि देयर इज समथिंग आप मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर वरिड अबाउट समथिंग, आप किसी चीज के लिए वरिड हैं। और हो सकता है कि वो किसी अलग तरीके से काम कर सकती है। या आपको कहा जा रहा है कि चिंता छोड़ के डू समथिंग दैट दैट मेक्स यू हैप्पी। ओके, या इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। आप किसी स्पेसिफिक तरीके से सोच रहे हैं एंड यू डोंट नो कि भगवान ने नेक्स्ट ही मोड पे आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। या यू आर टू बिजी प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, कि आप बहुत बिजी हैं अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो। यू नेवर नो कि लाइफ में और आगे नेक्स्ट टर्न पे कुछ ब्यूटीफुल वेट कर रहा है। सो वी हैव द डिफरेंट एनर्जी हियर। लेट अस सी ये आपको कैसे रिलेट करता है टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप एंड करियर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर सकती है, यस। और थिंग्स कैन हैपन, या जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वहां कुछ ऐसा पॉजिटिव हो सकता है। ओके, दैट्स द एनर्जी। लेट अस सी एक्वेरियस। ओके, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है आप कुछ नया सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, यस, कि कोई नया दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लव लाइफ में कुछ खुशियां आ सकती हैं, हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं। थिंग्स माइट वर्क फॉर यू, चीजें आपके लिए वर्क कर सकती हैं। अ न्यू डोर कैन ओपन, एक नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, जो आपकी लाइफ में तरक्की लेकर आ सकता है। और आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कंप्लीट फैमिली का कार्ड आ रहा है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो अगेन थिंग्स कैन वर्क, ओके, कि चीजें वर्क कर सकती हैं। यस, आई टोल्ड यू इट्स लाइक टेकिंग ओवर समथिंग। यहाँ पे डिस्ट्रॉटेड मैस्कुलिन और द डिवाइन मैस्कुलिन। सो आई थिंक कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या आपको आप बदल रहे हैं एक्वेरियस। यस, द एनर्जीज, देखिए एनर्जीज कैसे शिफ्ट कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। ये आपको समझ आ रहा है कि यस, ये आपको करना चाहिए, आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए। या मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरे इंसान हैं, लेकिन आप और अच्छा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर वो सुपर पावर्स या जो होता है ना, उसको उसको डिस्कवर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, यू कैन डू दिस। या यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, या आपके अराउंड कोई ऐसा हो सकता है जो आपके अंदर ऐसे चेंजेस लेकर आ रहा है। मे बी कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशंस ऐसे जो आपको हेल्प कर रही हैं, नॉट मजबूर बट हाँ हेल्प कर रही हैं। सो नेवर माइंड, अगर रिलेशनशिप की बात करें सो थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। और इवन कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अ ट्रू पार्टनर और मैस्कुलिन। ओके, जब आप खुद पे वर्क करते हैं, जब आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं, जब आप समझते हैं, तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। वैसा वैसे पर्सन, वैसे लोग जुड़ते हैं जो डिवाइन ने आपके लिए चुना है। तो वही चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, सो मे बी योर इंट्यूशन इज राइट हियर। या कुछ नए दरवाजे आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं सो दैट आपकी लाइफ में भी वो प्यार आए। सो हैवी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके इक्वेरियस, नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए भी मुझे यही चीज दिखाई दे रही है दैट बीइंग हैप्पी विद इन योर एनर्जी। हो सकता है आप कुछ नया सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और मे बी इट इज लाइक यू आर ट्राइंग कि आप अपनी लाइफ में कुछ गुड हेल्थी कनेक्शन आपकी लाइफ में आया, वो चीज पॉसिबल होती थी। आई एम फम्बलिंग टुडे बिकॉज द एनर्जी इज सो यू नो लाइक दैट, कि आप अपनी लाइफ में कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं
डेफिनेटली जो आपकी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आ रहा है एंड यू विल सी दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर में भी मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली मुझे लग रहा है आपको गाइड किया जा रहा है कि आप कुछ नया सीखें, कुछ लर्न करें, कुछ भी जो आपके आगे करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेट अस सी। देखिए अगर रिलेशनशिप के लिए कुछ मैसेजेस हैं तो मैं वो भी देखूंगी, पर पहले थोड़ा करियर का देख लेंगे। करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। यस सी, आप मेच्योर हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। करियर करियर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो दिखाई दे ही रही हैं ऑफ कोर्स, कि आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है आपके काम का। एंड आप मेच्योर हो रहे हैं, यू आर बिकमिंग मेच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, कि आपको कैसे अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना है, डील करना है। आप देखिए ये ऊपर एनर्जी जो आ रही थी ना, दैट मीन्स इट वाज, ऑफ कोर्स इट इज राइट, कि आप बदल रहे हैं, आपका नजरिया बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, कैसे आप अपने फाइनेंसेस को डील करते हैं वो बदल रहा है। वॉट एवर इट इज, ओके, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली, ठीक है, कि चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, घर परिवार के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, वॉट एवर जो भी आपको सही लगता है। सो योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ एंड मोर ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर करियर। एंड talking about the relationship, if we talk about the relationship part here, ओके सो यहाँ पर अगेन देर आर सम इमोशनल बैगेजेस, ठीक है। आप भी हर्ट हैं, आप भी किसी बात को लेके हर्ट हैं, बट यू आर कॉन्स्टेंट। आप किसी बात को लेके चिंता में है, कुछ है, बट आप कॉन्स्टेंट हैं, ओके, और आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थक चुके हैं, द इमोशनल बैगेज दे आर कैरिंग। सो आउटकम में मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर देयर विद ईच अदर टू सपोर्ट, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो आप दोनों किसी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट सपोर्टिंग ईच अदर, बीइंग देयर फॉर ईच अदर। तो आप लोगों में आगे चल के कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, ओके, कोई मतलब हो सकता है कि लाइक स्टार्टिंग फ्रेश, या रिलेशनशिप रिन्यू हो रहा है। सो आपको यही कहा जा रहा है, वर्क टूवर्ड्स दिस पार्टनरशिप। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, एंड सून यू विल सी कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। तो एज वी सेड कि एक रास्ता जरूर तैयार होगा। सो मैनिफेस्टेशन शायद इसी चीज की थी, दैट यू आर ट्राइंग टू सेव योर रिलेशनशिप, कि आप अपने रिलेशनशिप को शायद सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आप खुद को भी बदल रहे हैं। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द एक्वेरियस, क्या गाइडेंस है? इनोसेंस, ओके, गाइडेंस यही है कि रादर देन ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि आप किसी चीज को, किसी पर्सन को कंट्रोल करें, जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वर्क टूवर्ड्स थिंग। आपको ये कहा जा रहा है कि उस चीज पे वर्क कीजिए। लाइक जैसे वो कहा जाता है कि आपकी जो विक्ट्री है, ओके, उसको सेलिब्रेट करना इन एडवांस, कि आपको ये पता है कि हाँ ये अच्छा होगा, ओके, मतलब कुछ होने वाला है पॉजिटिव। सो उसके लिए खुद को तैयार करना, खुद को प्रिपेयर करना, ओके, टू सेलिब्रेट। सो इट्स लाइक दैट, टू सेलिब्रेट द मोमेंट राइट नाउ, वर्क टूवर्ड्स इट। जब आप उस पर काम करते हैं तो सून यू विल सी कि आपको उसमें सक्सेस भी जरूर मिलेगी, ये आपको कहा जा रहा है। सो पुटिंग एफर्ट्स, और शांत होके बैठ जाना। सो आपको किसी को प्रूव नहीं करना, आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव नहीं करना, ओके, यू जस्ट हैव टू वर्क टुवर्ड्स योरसेल्फ। दैट्स द एनर्जी, वंडरफुल एनर्जी। तो आई होप यू गॉट योर आंसर्स, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। विश यू ऑल द बेस्ट।